मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है करंट अफेयर्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक छोटा सा स्लाइड है, इसमें आपको सब चीजें दिख जाएंगी कि कौन कौन सी चीजें हम लोग ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज। करंट अफेयर्स है, उसमें चार चैप्टर्स हमें पढ़ने, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर्स, लीगल एंड अदर अफेयर्स। तो अभी हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स से। उसमें सबसे पहले टॉपिक में आप देखेंगे बहुत सारे एसोसिएशंस बने हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे। ज्योग्राफिकली बहुत सारे एसोसिएशंस है, जैसे आईएमएफ है, आसियान देशों का सम्मेलन है, ब्रिक्स है, सार्क है, G20 है, बिम्स्टेक है। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स में ये ऐसा माना जाता है कि आप लोगों को उनके बारे में जानकारी हो और वो आपसे पूछ सकते हैं इसमें। तो मैं आप लोगों को इसके शॉर्ट नोट्स बना के दे रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे, जो जो चीजें काम की है उसको हम लोग यहाँ पे उसको हाईलाइट करेंगे, और आपकी जो मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट से आई हुई है या नहीं आई और आपने खुद में प्रिंट करवाया हुआ होगा, तो आप इसको जो है, क्योंकि यही एक मॉड्यूल अवेलेबल है अभी फिलहाल के लिए, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है हमारे पास में, IMF करके इसको बोलते हैं। तो इसका नाम आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हो सकता है आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF, देन यू शुड बी एबल टू आंसर कि भाई इसका नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। कितनी कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है? 189 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात आपको नीचे भी दी गई होगी, मेंबरशिप 189 कंट्रीज की है। मिला आपको बात? Working to foster the global monetary cooperation, secure the financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce the poverty around the world। आप देखिए ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं, और भी अपन देखेंगे कि अभी हमारे पास में जो है करीबन 5 और अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट सबके ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई वो टेररिज्म को हटाना है, पावर्टी को कम करना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, कोऑपरेशंस को बढ़ाना है। तो ये हर एक में वैसा ही है। कब क्रिएट हुआ था तो ये पूछा जा सकता है, बिकॉज एमसीक्यू का पॉइंट है, क्रिएटेड इन 1949। The IMF is governed by and accountable to the 189 countries that make up its near global membership. The IMF primary purpose is to ensure the stability of the international monetary system, the system of exchange rate and international payment that enable the countries to transact with each other. The fund's mandate was updated in 2012. तो ये पूछा जा सकता है कि फंड्स का मैंडेट कब अपडेट हुआ था? तो आपने बोलना है 2012 में, टू इंक्लूड ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज दैट बियर ऑन ग्लोबल स्टेबिलिटी। मतलब भाई एक कंट्री का बैंक दूसरे कंट्री के बैंक से कैसे डील करेगा, एक कंट्री कैसे आयात करेगी दूसरी कंट्री से तेल को, क्या नियम कायदे रहेंगे, ऑल दीज आर डील्स विद इन दिस IMF ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो 24 डायरेक्टर्स है, ईच रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कंट्री और ए ग्रुप ऑफ कंट्री। लार्जेस्ट बोरोवर कौन है? अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस, इजिप्ट। और प्रिकॉशनरी लोन जो है, जो सबसे ज्यादा लेवल पे दिए गए हैं प्रिकॉशनरी लोन, मैक्सिको, कोलंबिया और मोरक्को को दिए गए। प्राइमरी एम ऑफ IMF, तो इसमें वही सब चीजें हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए पढ़ी थी, फिर भी मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। देखो ये बुक बहुत बड़ी नहीं है, मतलब 90-95 पेजेस के आसपास की बुक है, तो आपने इसको पूरी पढ़ डालना है, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं, आप किसी को अपॉर्चुनिटी मत दो कि भाई वो कहीं नंबर कम करे। Promote international monetary operation, facilitate the expansion and balanced growth of international trade, promote exchange stability, assist in establishment of multilateral system of payment। मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पे करेंगे, जैसे हमारा 1/3 ऑयल जो था कुछ समय पहले हम लोग ईरान से इंपोर्ट करते थे, मगर हम ईरान को पैसा कैसे देते थे? तो ईरान को पैसा डॉलर में देते थे। अब डॉलर में पैसा देते थे तो अमेरिका वाला उसने रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने चालू किए कि ईरान को पैसा, ईरान से ट्रांजैक्शन मत करो। तो कुछ समय 2-3 साल तो हमने उसको डेफर किया, और उन दौरान ईरान एग्री भी हो गया कि चलो एक काम करते हैं, आपसे डॉलर में पैसा ना लेके जो मसाले हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, कपड़े हैं, मेडिसिन है, उसके तौर पे पैसा ले लेंगे आपसे।
Make resources available with adequate safeguard to the member experiencing balance of payment difficulty. Balance of payment शब्द जो है ये एक तरह का आप ऐसा समझो कि भाई बैलेंस शीट है कंट्री का। तो भाई बहुत सारी कंट्रीज के पास में पैसा है, बहुतों के पास में नहीं है, जैसे पाकिस्तान है उसके पास नहीं है, अमेरिका, आपका नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, दे डोंट हैव मनी। तो उनको कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करते, इंडिया के पास में डिफिसिट है 4-5% की जो है। IMF इन न्यूज, मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण IMF न्यूज में रहता है। तो इकोनॉमिक रिकवरी फॉर इंडिया इन 2021, अब IMF, अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उस पीरियड में बना रहा हूँ। अब ये पहले का बुक बने हुआ था, तो जब पहले का बुक बने हुआ था तो इन लोगों ने कैसा किया हुआ है कि इन्होंने बोला था, IMF का ऐसा अनुमान था सॉरी, कि 2020-21 जो है उसमें इकोनॉमी रिकवरी होंगी हमारे भारत देश की, हम लोग ज्यादा संपन्न होंगे। बट उनको ये नहीं मालूम था कि कोविड आने वाला है, और कोविड ने जो है हर कंट्री को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है। भारत की जो GDP ग्रोथ थी, ऐसा बोला जा रहा था कुछ 5 या 6% रहेंगी 20-21 में, बट अब भारत की GDP जो है वो इस बार 0 या निगेटिव होने वाली है 20-21 में, बिकॉज ऑफ कोविड। भाई द इंटरनेशनल मॉनिटरी, देखिए रीड कर रहा हूं मैं, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड विच शार्पली कट्स द इंडियाज ग्रोथ रेट हैज प्रोजेक्टेड अ रिकवरी इन 2021। मतलब IMF ने ये बोला कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट था जो उन्होंने पहले कम किया था, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले 20-21 में ग्रोथ रेट बढ़ेगा। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ IMF चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, इंडिया की है, ड्यूरिंग द न्यूज कॉन्फ्रेंस इन डावोस फॉर द रिलीज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट इन जनवरी 2022, the recovery is expected to come from the monetary stimulus that has been put in the। अब ये monetary stimulus का मतलब क्या होता है? monetary stimulus का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई कंसेशंस देती है, कोई पैकेज वैकेज लेके आती है, जैसे आपने कोविड जब आया और लॉकडाउन हुआ तो निर्मला सीतारमण जी ने 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था कि भाई इनको इतने रुपए देंगे, इनको इतने रुपए देंगे। तो ऐसा स्टिमुलस पैकेज किए सोच रहे थे। दैट हैज बीन पुट इन द सिस्टम एंड सम ऑफ इट फ्रॉम द कॉर्पोरेट टैक्स कट रेट, मतलब कॉर्पोरेट का टैक्स कट करेंगे तो कॉर्पोरेट का टैक्स कट करेंगे तो भाई कॉर्पोरेट ज्यादा से ज्यादा इंडिया में पैसा लगाएंगे जो है। इंडियाज ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू शूट फ्रॉम द एस्टिमेट ऑफ 4.8, ध्यान देने की बात है 4.8, ये डेटा काम का है, ऑफ द करेंट फिस्कल ईयर टू बाय 1% टू 5.8, मतलब वो 5.8 तक के जाएगा। IMF डाउनग्रेड वर्ल्ड ग्रोथ वार्न्स ऑफ प्रिकॉरियस टू 2020। तो IMF caution there an abundance of potential trigger in the situation to turn negative quickly। मतलब IMF ने ये भी बोला है कि कुछ ऐसे पोटेंशियल ट्रिगर्स है, कुछ ऐसी संभावनाएं है जिसके कारण हो सकता है कि जो IMF बोल रहा है 5.8 का ग्रोथ रेट होगा वो टर्न आउट होके भी निगेटिव भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। Including the possibility of more US tariffs on China or on European autos, as well as no deal Brexit and the high debt levels in the many countries। Brexit का मतलब क्या है? जो इंग्लैंड है, इसको लिख देता हूं मैं, इंग्लैंड जो है going out from European Union, that is called as Brexit।
तो इसको ब्रेक्जिट करके बोला जाता है। तो IMF cautions there were no evidence, यहाँ पे पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, यहाँ पे मेरा चल रहा है caution, there are an evidence of potential triggers for the situation to turn negative quickly, including the possibility of more US tariff, मतलब US गवर्नमेंट जो है चाइना पे ज्यादा टैक्सेस लगाने की सोच रही है, or on European autos, as well as a no-deal Brexit and high debt levels in many countries. Global trade tensions and continued uncertainty are sapping the strength of the world economy, which faces a precarious 2020. The International Monetary Fund warned in July 2019 trade conflict and other undercutting investment. The IMF urged countries not to use tariffs in place of negotiations. मतलब IMF ने कंट्रीज को बोला कि आप आपस में बातचीत करें मगर एक दूसरे पे ज्यादा टैक्सेस ना लगाएं। In its quarterly update of its World Economic Outlook, IMF trimmed मतलब कट करना, क्या करना, कट करना बोलते, डाउनग्रेड करना भी बोलते, कट करना, द ग्लोबल फोरकास्ट इशूड इन अप्रैल बाय 0.1 है, 0.1 है वो, देखिए बहुत उससे दिख रहा है वो 0.1 है वो 0.1 this year and the next, with the growth expected to hit by 3.2 in 2019 and 3.5 in 20. But the report sounded the alarm, saying that this could easily go wrong. The projected growth pickup in 20 is precarious and the presume there will be a stabilization in the current stress emerging market in the developing economies and the progress toward the resolving trade policies differences, the IMF said. तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उनका बोलना है कि 2020 जो है उसमें जितना हमने सोचा था उतना ग्रोथ हो सकता है ना हो, वो इसीलिए ना हो क्योंकि जो अमेरिका है वो चाइना पे कोई टैरिफ्स लगा रहा है। IMF ने अमेरिका को और चाइना दोनों को बोला कि आप आपस में बात करें मगर आप एक दूसरे पे टैरिफ ज्यादा ना बढ़ाए करके। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस, तो इसको याद रखना है आपने, इसका मतलब होता है आसियान देशों का सम्मेलन इसको बोलते हैं, है ना, आसियान बोलते हैं, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। अब आपको हर उसमें याद रखना है कि किस किस में कौन कौन आने वाला है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और आसियान वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967, तो established in Bangkok, Thailand. With the signing of ASEAN Declaration, Bangkok Declaration भी बोलते हैं जिसको, तो आपको बहुत बार बोलेंगे कि ASEAN Declaration को क्या बोलते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। By founding the countries of ASEAN, namely कौन कौन है ASEAN में, नाम ध्यान दो, यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। The current members of the group include Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Brunei, Darussalam joined in January 1984, है ना, एंड वियतनाम, उसके बाद वियतनाम आ रहा है 95 में, लाओ, पीडीआर एंड म्यांमार आ रहा है 97, कंबोडिया 99 एंड मेकिंग अप 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ आसियान। तो ये बहुत सारे लोग कब कब अलग अलग समय पे इसमें आ रहे हैं। एम एंड पर्पज, अगेन इसके जो एम एंड पर्पज है सेम है जो आपने इसके पढ़े थे हमारे IMF के, ऑलमोस्ट सेम है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, द पर्पजेस ऑफ all these associations are almost same, है ना। अभी जैसे to promote the regional peace and stability, promote active collaboration, mutual assistance, promote assistance on each other in the training and research,
collaborate more effectively for greater utilization of agriculture in industry, promote Southeast Asian studies, maintain close and beneficial cooperation among the existing international and regional organizations. अब आसियान मेंबर कौन है तो अभी बताया, ब्रुनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम करके हैं, है ना। कैसा है, these are the facts, these are the different facts। तो अपने को इनको सबको ध्यान रखना पड़ेगा अब जब भी हम इसको पढ़ रहे हैं। अब आसियान इन न्यूज, अब आसियान कब कब पिक्चर में आते रहता है, तो इनका 2019 में एक सम्मेलन था, द 35th समिट ऑफ द आशिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड द रिलेटेड समिट वर हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड फ्रॉम 1 to 4 November 2019. Thailand hold the rotating chair of the ASEAN for 2019. The theme of the summit was advancing partnership for sustainability. तो आपको वो लोग बोलेंगे कि भाई 1 से 4 नवंबर में जो समिट हुआ था थाईलैंड में, वो किस बारे में था, वो था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी पे। इंडिया आशियान समिट 2019 है, तो यहाँ पे द 16th इंडिया आशियान समिट वाज हेल्ड इन 3rd नवंबर, 3rd नवंबर को हेल्ड हुआ है 2019 में बैंकॉक में, थाईलैंड में है। The following are the key highlights. Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, expressed his commitment to further strengthen the partnership through the stronger surface, maritime and air connectivity and digital link. तो ये तो हर बार स्टैंडर्ड डायलॉग रहता है कि भाई अगर जहां पे भी नरेंद्र मोदी जी जाएंगे वहां पे ये बोलेंगे कि हम लोग आपके साथ में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, तो हम आपके साथ में पानी के जहाज की, एयर कनेक्टिविटी की, स्ट्रॉन्ग सरफेस की कनेक्टिविटी रखेंगे। इंडिया वेलकम द रिसेंट डिसीजन टू रिव्यू द आसियान इंडिया FTA. India expressed its desire to strengthen the partnership in the area of maritime security, blue economy and the humanitarian aid. Both the sides agreed to continue the implementation of Delhi Declaration as outcome of the ASEAN India Commemorative Summit to mark the 25th anniversary of ASEAN India Dialogue Relation in January 2018. In order to further strengthen and deepen the ASEAN India strategic partnership in the coming years. 5th ASEAN Youth Video Contest करके है, ये भी एक हुई थी। The awarding ceremony of the 5th ASEAN Youth Video Contest was held in July 19, 2019। तो आपको ये याद रखना चाहिए, वियतनाम में। At gala dinner of the 11th ASEAN Ministerial Meeting on Youth, तो आसियान की मीटिंग हुई थी उस पर लिया प्रमाणा फ्रॉम इंडोनेशिया, from Singapore and the Laudip were awarded as the first, second and third winners respectively। ठीक है, वो बहुत विशेष नहीं। ब्रिक्स है, ब्रिक्स देशों में हर एक वर्ड अपने में उसको बताता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि ब्रिक्स में ये जो ब्रिक है इसका नाम कैसे पड़ा है, तो इसका नाम ऐसे पड़ा है ब्राजील, फिर रशिया, इंडिया, चाइना, है ना। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा है, इंडिया, चाइना, इस तरह से हर कंट्री के नाम पे उसका एक अपना नाम पड़ा हुआ है कि जो इसमें आ रहा है, ठीक। तो ब्रिक इज अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्टेट्स कंप्राइजिंग द फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसके बाद में जो है साउथ अफ्रीका आता है, क्या आता है, साउथ अफ्रीका आता है। आपने इसको हाईलाइट करके रखना है। तो मैं एक एक करके, जैसे ये ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, रशिया है।
ऑन 20 सितंबर 2006, तो 20 सितंबर 2006 को द फर्स्ट ब्रिक्स मिनिस्टरियल मीटिंग वाज हेल्ड एट द प्रपोजल ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट Putin on the margins of UN General Assembly session in New York. Foreign ministers of the Russia, Brazil and China and India defense minister took part in the meeting. तो बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्ट लिया था. पुतिन साहब जो थे उन्होंने उसको बुलाया था. रशिया के जो प्रेसिडेंट है, they expressed their interest in expanding the multilateral cooperation. तो वो multilateral cooperation बढ़ाना चाहते थे. In 2016, India became the head of the association. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हेड इंडिया कब बना? The culmination of its presidency was the 8th summit of BRICS, which was held in India, state of Goa, in 15th and 16th October. Its motto was, तो मोटो क्या था? तो मोटो क्या था? गोवा में हुआ था 15-16 अक्टूबर को, है ना, 2016 में. मोटो था द फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर inclusive and collective decisions. The leader of 5 countries signed the Declaration of Goa. तो इसको गोवा डिक्लेरेशन बोला गया था. इसको गोवा डिक्लेरेशन बोला गया था. ये गोवा डिक्लेरेशन, which expressed a coherent position on issues related to development of association and critical issues. At the summit in Goa, the issue of energy, तो कौन कौन से मैटर्स जो थे? तो इश्यू ऑफ एनर्जी के, ट्रेड के, बैंकिंग के, एग्रीकल्चर, स्पेस यूटिलाइजेशन and other common space, health, education, development of humanitarian contacts and tourism, ये सब मैटर्स वहां पे डिस्कस हुए थे. मतलब जो गोवा में 15-16 अक्टूबर 2016 को जो समिट हुआ था ब्रिक्स देशों का, उसमें जिसको डिक्लेरेशन ऑफ गोवा बोला गया था, उसमें एनर्जी से रिलेटेड, ट्रेड, बैंकिंग, कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, स्पेस यूटिलाइजेशन, अदर स्पेसेस, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टैक्ट्स एंड टूरिज्म, इस बारे में बात हुई थी. द फाइट अगेंस्ट द पॉवर्टी एंड द सोशल इनइक्वालिटी वर डिस्कस्ड. इन एडिशन टू द डिक्लेरेशन वाज साइंड a number of sectoral agreements. The BRIC presidency was now transferred to China. तो ये ब्रिक की जो प्रेसिडेंसी है वो पहले इंडिया में थी 2016 में, अब वो चाइना में चली गई है. द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट एज वन टू डिसिसिवली कन्फ्रंट ग्लोबल चैलेंजेस. देखो कैसा है आज, अगर मैं इंडिया अगर टुकड़ों टुकड़ों में बटा था जैसे पहले, हाँ, तो डिसीजन मेकिंग इंडिया लेवल पे नहीं होती थी, मगर अब डिसीजन मेकिंग इंडिया लेवल पे होती है, तो बहुत अच्छा हो गया ना. तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि इंडिया से आगे निकल के हम पूरा वर्ल्ड को एक कंट्री बना देवे, एक विलेज बना देवे, और वहां पे एक जैसे डिसीजंस हो. उसके लिए ये समिट्स बहुत जरूरी है. The world must unite as one to decisively confront the global challenges. Corrective action must begin with the reform of institution of global governance. This has been on the BRIC agenda since its inception. BRICS न्यूज है, वो बताया हुआ है. इंडिया R27 deal with Russia. India has signed a deal of worth ₹1,500 crore to buy R27 air-to-air missile from Russia. मतलब रशिया से हमने एक R27 नाम की एयर-टू-एयर मिसाइल ली थी, हवा से हवा में मार करने वाली की, 1500 करोड़ रुपए की. The objective of this deal is to boost the capabilities of Indian Air Force in beyond visual targets. R27 air-to-air missile will equipped on Su-30 MKI fighter jets. R27 is a medium-range air-to-air missile which was initially developed by the MiG and the Sukhoi fighter jets. Russia developed this missile to add the capabilities to the Sukhoi and the MiG warfare aircraft. Indian Air Force has signed 7,600 crore deal in the past 2 months. This deal have done to acquire the type of equipment under the emergency requirement. तो R27 मिसाइल थी, ये भी उसी के बारे में है. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क देश बोलते हैं इसको हम लोग. साउथ एशियन जनरली इसमें देखा जाए ना तो इंडिया के आजू बाजू के देश है वो है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंडिया के आजू बाजू के
जो कि नेबर्स है, देश है, जो हमारे एकदम नेबर्स है। तो अब इसमें कौन कौन आता है आप देखिए, तो इसमें हमारे पास में कौन स्टेट्स है, 8 मेंबर स्टेट्स है। पहली बात तो 8 दिसंबर 85 को बना था ढाका में। उसके बाद में इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। अब भूटान तो बाजू में ही है, भूटान में जाने के लिए तो कुछ लगता भी नहीं भाई, है ना। और ये 7 जनवरी 1987 को वो सेटअप, एसोसिएशन वो सेटअप, है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन अगेन वैसा ही है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल, ये सब उसके देश है, 8 देश है, याद रखेंगे 8। Progress and cultural development in the region and provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potential, to promote and strengthen the collective self-reliance among the countries of South Asia, मतलब countries जो है आपस में अकेले ही रहने में सक्षम रहे, दूसरे के साथ भी रहे, मगर कैपेबल हो जावे अपने दम पे, to contribute to mutual trust, understanding and appreciation of one another's problem, to promote the active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical, scientific fields, to strengthen the cooperation with other developing countries, to strengthen cooperation among themselves in international forums on the matter of common interest, and to cooperate with the international and the regional organization with the similar aims and the purposes. Decisions at all levels are taken on the basis of unanimity, and the bilateral and the contiguous issues are excluded from the deliberation of the association. SAARC in news, 4th meeting of SAARC agricultural ministers की, because आप देखिए कि ये जो देश है, ये जो मैंने अभी देश बताया, ये बहुत अपने आजू बाजू के ही है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है। भूटान तो ऐसा है कि कोई ऐसा बहुत विशेष नहीं, मतलब भूटान अगर जाना है तो आप इंडिया से ऐसे ही जा सकते हो, मगर वहां की जो मेन सिटी है वहां पे जाने को फिर परमिट हमको लगता है। तो आजू बाजू की नेपाल है, नेपाल तो ऐसे ही जाते आते रहते हैं। पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोगों का बहुत आना जाना है, एक पहले एक ही थे जैसे कि बोला जाता है। तो ये लोग ना एग्रीकल्चरल कंट्रीज है बेसिकली, तो इनकी 4th मीटिंग कंडक्ट की गई थी सार्क देशों की। बेसिकली द 4th मीटिंग ऑफ सार्क एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स हेल्ड इन थिम्फू, भूटान में 27 जून 19 को। reaffirm their commitment to further strengthen regional cooperation by promoting the cooperation in agriculture and rural development for the enhancing the food, nutrition and livelihood security of the region। मतलब वो जो मिनिस्टर्स मिले, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स 8 देशों के, उन्होंने ये बोला कि हम आपस में जो फूड इंडिपेंडेंस है वो अपना बढ़ाएंगे, वो करेंगे और आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे भाई। The inaugural session of the meeting was attended by H.E. Dr. Tandi Dorji, Honorable Minister of Foreign Affairs of Royal Government of Bhutan, as the chief guest. While addressing the meeting, the Honorable Foreign Minister stated that in the rapidly changing regional, अब ये किसने अटेंड किया था, attended by H.E. Dr. तांडी दोरजी। ये कौन थे, ये फॉरेन मिनिस्टर थे रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के। Global state of SAARC. SAARC would need to align itself to the emerging priorities and assure the unwavering support and the commitment of Royal Government of Bhutan to the SAARC processes. H.E. Wonpo Panjur, Honorable Minister of Agriculture and Forest of Bhutan, and H.E. and Mr. Amjad Hussain, Secretary General of South Asia Association for Regional Cooperation, also addressed the inaugural sessions। तो नाम इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज बांग्लादेशी काउंटरपार्ट शेख हसीना ऑन मार्च 11, 2019, मतलब ये बांग्लादेश की वो है क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जो है, जॉइंटली अनवील द डजन्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। बोथ लीडर्स अनवील्ड ई-प्लेग्स फॉर सप्लाई ऑफ बसेस एंड द ट्रक्स इन द इनॉग्रेशन ऑफ 36 community clinics, 11 water treatment plant and
extension of National Knowledge Network to Bangladesh. National Knowledge Network will connect scholars and research institutes in Bangladesh to India and the government and the world. The buses and the trucks would assist the efforts toward affordable public transportation. Water treatment plant will also supply the clean water in the community clinics will benefit about 2 lakh people. मतलब इन लोगों ने जो बांग्लादेश की शेख हसीना जी है और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया और वो प्रोजेक्ट बेसिकली छोटी छोटी जो जरूरतें हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरतें हैं, क्लीन वाटर की जरूरतें हैं, कम्युनिटी क्लिनिक्स की जरूरत है, जैसे केजरीवाल साहब बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक सॉर्ट ऑफ, तो वैसा कम्युनिटी क्लिनिक्स की जरूरत है. विल बेनिफिट अबाउट 2 लाख 2 लाख लोगों को ये फायदा पहुंचाएगा. दिस प्रोजेक्ट शो दैट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आर प्लेइंग अ की रोल इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. 9th एडिशन ऑफ सार्क फिल्म फेस्टिवल. अब इन्होंने एक फिल्म फेस्टिवल भी कंडक्ट किया था, उसमें 9th एडिशन ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. नाम याद करो, अब ये नाम याद करना पड़ेगा. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऐसा आपने नाम याद करना पड़ेगा. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फिल्म फेस्टिवल फॉर द 2019 was held at the National Film Corporation Cinema Hall, Colombo, Sri Lanka from July 2 to 7, 2019. India entries back 6 award. Nagar Kirtan, a Bengali film, was awarded to the best feature film. Best director award was conferred to Kaushik Ganguly for the Nagar Kirtan. Riddhi Sen won the best actor award in the Prabhuvidya Banerjee bagged the best original score for the Nagar Kirtan. Best film award was conferred to Na Bole Wo Haram, directed by Nitish Pratham. Special jury award for the direction. अब ये इतना डिटेल जो है ये डेटा है, इसको याद नहीं करना चाहिए अपन ने, जो है एक बार रीड कर लिया. मैं आपके सामने क्यों पढ़ रहा हूँ, जिससे एक बार रीड हो जाऊंगा तो काफी रहेगा, बस इसलिए मेरा ये एक मोटिवेशन है कि मैं एक बार आपके सामने इसको जो है पढ़ लो भाई.